aspects, 3 indicators, or you can say 3 parameters of political development. And now we are going to study these developments, these aspects of development in the light of David Easton's model. इसको आप otherwise भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको डेविड ईस्टन के मॉडल के साथ ही रिलेट करें. वो 3 एस्पेक्ट्स जो है वो इक्वालिटी है, कैपेसिटी है और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है. बट उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि हम उसको डेविड ईस्टन के मॉडल के साथ स्टडी करें. सेपरेटली तो आप स्टडी कर ही लेंगे, लेकिन मॉडल के साथ स्टडी करना ज्यादा बेहतर रहेगा. तो मॉडल पहले हम बना लेते हैं इसका. दिस इज पॉलिटिकल सिस्टम. Input, policies and decisions of the government, and this is output. और इन पॉलिसीज और डिसीजंस की बेस पे अवाम फीडबैक देती है. ये डेविड ईस्टन का मॉडल है, ये हम ऑलरेडी पूरा स्टडी कर चुके हैं. अब लुसियन पाई कहते हैं कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो 3 लेवल्स पे हो रही होती है. सबसे पहले देखना होता है कि सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है, इक्वालिटी. फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज इक्वालिटी. इक्वालिटी पॉलिटिकल सिस्टम ने कहां पे इंश्योर करनी होती है, इनपुट पे. यानी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल सिस्टम. और उस पार्टिसिपेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड. इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड. तो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसमें हमने स्टडी किया था कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन. उस डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के लिए हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवाम को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल सिस्टम. अब अवाम पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट सबसे पहले किस तरह से करते हैं, जब वो पॉलिटिकल सिस्टम की जो फाउंडेशन है, जो कि इलेक्शन के थ्रू आप अपना पॉलिटिकल सिस्टम सिलेक्ट करते हैं, उसमें वोट कास्ट करते हैं. तो सेकंड इसकी कैपेसिटी है, सेकंड एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज कैपेसिटी. यानी कि क्या हुकूमत की इतनी कैपेसिटी है कि वो अवाम के अफेयर्स को रेगुलेट कर सके. उसमें सेकंड एस्पेक्ट आता है कैपेबिलिटीज. Second aspect of political development is capabilities and first one is equality. Equality, resources की opportunities provide करना. And capabilities means कि whether the government is capable enough to deal with the demand of the people, या जो output है, जो decisions और policies हैं, are those decisions and policies in line with the demand of people? यानी what is the performance of government? What is the output of government? When the state has capacity to enforce law and order, and when the state has a capacity to translate demands into policies, वहां पे लुसियन पाई कहते हैं this is called as capability of the system. तो 3 एस्पेक्ट्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट के स्टडी कर रहे हैं. इनपुट लेवल पे हमने स्टडी किया इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल सिस्टम. एंड आउटपुट लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं कैपेबिलिटी. क्या स्टेट में इतनी कैपेबिलिटी है, क्या सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लोगों की डिमांड के मुताबिक पॉलिसी बनाए. अब वो कैपेबिलिटीज की देयर आर डिफरेंट टाइप्स. वो टाइप्स क्या हैं? नंबर 1 इज डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी. नंबर 2 इज regulative capability of the system. Number 3 is extractive capability.
Number 4 is responsive capability. Number 5 is symbolic capability. These basically are capabilities of a critical system, and these capabilities are reflected in output. ये मैं आपको later on explain करती हूँ. उसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट है पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल डेवलपमेंट शो करने का, दैट इज बेसिकली फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. ल्यूसियन पायर के मुताबिक जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है इसको आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल भी कहते हैं. दैट इज बेटर कि आप लिख लें इसको, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. थर्ड एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. यानी इसमें यह देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या है and how that structure is performing functions. For every function, there should be a special organ or body. ये फिर आप रिकॉल करें जब हमने पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ा था कि जो पावर है, पावर कौन कौन सी, एग्जेक्टिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल पावर. These three powers should not be vested in a single body. ये पावर अगर एक बॉडी में होगी तो देयर विल बी अ चांस ऑफ पावर करप्शन. तो इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डिफरेंट ऑर्गन्स. द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बेसिकली इज कि हाउ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर फंक्शनिंग. उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हम स्टडी करते हैं फिर? एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. अब हमने ये देखना है कि व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस and what is a system of separation of powers between these three organs and how these three organs are performing functions. इसके अलावा हमने और भी देखना होता है कि लेट से हम इनपुट साइड पे देखते हैं कि इनपुट साइड पे जो स्टेट है उसके फंक्शंस क्या हैं.